उत्पन्न होती है वह परिणाम है, लेकिन कहाँ उत्पन्न होती है? जीव के अंदर, आत्मा के अंदर। वह कषाय प्रवृत्ति उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, लेकिन जिसमें उत्पन्न हो रही है वह त्रैकालिक है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन उतनी एक क्षण की कषाय उसके जन्मों जन्मों को खराब कर डालती है। एक क्षण की कषाय, एक क्षण का आवेग इस जीव का पतन करा देता है। एक भव नहीं, दो भव नहीं, कई कई भव खराब कर देता है। क्योंकि बीज तो एक होता है और उस बीज से वृक्ष की उत्पत्ति भी एक होती है, लेकिन एक बीज से एक वृक्ष होने पर भी उसमें फल एक नहीं अनेक लगते हैं। ऐसे ही कषाय जिस समय उत्पन्न हुई उस समय निमित्त कोई भी हो सकता है, गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन जो कषाय उत्पन्न हुई है उसने आपकी आत्मा को क्रश किया है। हम क्या बोलते हैं, वो तो आंसू की गलती थी, हमने थोड़ी गलती किया है, आंसू की गलती थी, उसको समझना चाहिए। अरे मित्र, गलती जो की जा रही है वो हो सकता है आंसू की हो, लेकिन उस गलती का प्रतिकार करते हुए जो कषाय उत्पन्न हो रही है वह आंसू की नहीं है। वह कषाय आंसू की नहीं है, वह कषाय आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, वह प्रतिकार आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए उससे बंध को प्राप्त करने वाला आंसू नहीं होगा, उससे बंध को प्राप्त करने वाले आप होगे। और फिर उसका जब उदय काल आएगा उस समय उसको भोगने वाला आंसू नहीं होगा, उसको भोगने वाले आप स्वयं होंगे। और हो सकता है पुनः उसी कषाय के निमित्त से, पुनः उसी कषाय के निमित्त से आंसू फिर किसी पर्याय में आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए। उस समय आंसू के पर्याय में नहीं होगा, आप अपनी इस पर्याय में नहीं होंगे, आपकी पर्याय बदल जाएगी, आंसू की पर्याय बदल जाएगी, समय बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, लेकिन कषाय और वह कर्म का फल वो नहीं बदलेगा। वो उस समय भी आपको आकर के पेरेगा। फिर उस कषाय के निमित्त से फिर कषाय होगी। एक बीज से वृक्ष तैयार होगा, वृक्ष से अनेक अनेक फल तैयार होंगे और अनेक अनेक फल पुनः भवन होंगे, पुनः उगेंगे, फिर अनेक वृक्ष और उनसे अनेक फल तैयार हो जाएंगे। ये क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है, यही क्रम तो अनवरत रूप से चलता रहता है। इसलिए तो ये संसारी जीव संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसीलिए तो ये संसारी जीव संसार में भटकते रहते हैं। क्यों? एक बीज वो डालते हैं, एक बीज वो डालते हैं और उस एक बीज का ही संरक्षण वृक्ष के रूप में करते रहते हैं। उसी को और तुल दे करके, उसी को और पोषण करके उसको और मजबूत बना देते हैं। अब उस वृक्ष ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि भाई एक वृक्ष वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों तक टिका हुआ है और उसी वर्ष में हर वर्ष नए नए फूल आ जाते हैं, उसी वृक्ष में हर वर्ष नए नए फल आ जाते हैं। उसी एक कषाय से नवीन नवीन कषायों की उत्पत्ति होती रहती है और ये क्रम अनवरत रूप से जीव का संसार में चलता रहता है। इसीलिए तो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। शरीर छूट क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हम पर को दोष देने में लगे हुए, निज की परिणति को दोष ही नहीं देते हैं। इसलिए मित्र, अधिकार मिला है, अधिकार मिला है, अधिकारी मत बनो। अधिकार मिला है, अधिकारी मत बनो। हमारे महामंत्री जी आज बड़े दिनों बाद स्वस्थ होकर वापस आए हैं। हमें अधिकार मिला है। हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, आप तो मत उदाहरण ले रहे हैं आपके लिए। हम जितने भी लोग यहाँ पर समिति के बैठे हैं, अथवा चातुर्मास समिति के लोग हैं, आपको मैं केवल उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। ये मत समझना कि महाराज हमसे ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ कि आपको समाज ने मंदिर समिति में स्थापित किया है, आपको समाज ने मंदिर समिति की सेवा करने का सौभाग्य दिया है।
लेकिन उसका यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो यही समाज 5 साल के बाद आपको उठाकर साइड में रख देगी। ये उन लोगों से मेरा कहना है, 2 साल का होता है आपके यहाँ, हाँ, कहीं 3 साल का, कहीं 2 साल का, कहीं 5 साल का। ये उन लोगों से मेरा कहना है जो अधिकार प्राप्त करके अधिकारी बन जाते हैं। उन लोगों से मेरा कहना है, चाहे वे साधु वर्ग हों, चाहे ब्रह्मचारी वर्ग हों, चाहे व्रती वर्ग हों, चाहे किसी समाज के अधिकारी हों, कहीं भी बैठे हो, चाहे आप घर के मुखिया हो, ये सूत्र चौतरफा लगाना, केवल मंदिर में नहीं लगाना, ये सूत्र चौतरफा लगाना। आपके घर के सभी सदस्यों ने आपको अपने घर का मुखिया बना के बैठाया है, अधिकार दिया है, पर अधिकारी मत बनो, क्योंकि बेही बगावत पर उतर आए, बेही बगावत पर उतर आए तो आपकी अस्तित्व मिटा मिलेगा, पद तो छिन ही जाएगा, साथ में इज्जत भी चली जाएगी। इसलिए घर के मुखिया को, घर के बुजुर्गों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि हमारे बालक वर्ग, हमारे घर के सदस्य हमारा मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं, हमारी प्रीति रखते हैं, हमारी आज्ञा में जीते हैं, तो हमें उनकी आज्ञा में जीने का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यदि उनका अपमान कर दिया और वो बगावत पर उतर आए तो आपका घर पूरा तितर बितर हो जाएगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अधिकारों का उपयोग तो करो, लेकिन पतन के लिए नहीं, उत्थान के लिए करो। आपको देह मिली है, आपका अधिकार है, कहां कहां सूत्र चलेगा। आपको देह मिली है, आपका इस पर अधिकार है, पर अधिकारी बनकर के इस देह में ममत्व मत करो, अधिकारी बनकर के इस देह का दुरुपयोग मत करो, अधिकारी बनकर के इस देह और 5 इंद्रियों और मन को केवल पुष्ट करने में ही मत लगे रहो। क्योंकि ये इंद्रियां और ये मन बगावत पर उतर आए और ये शरीर बगावत पर उतर आया तो आप अपने आप को फिर संभाल नहीं पाओगे, सीधा ले जाकर के आपको नरक में पटक देंगे। इसलिए वस्तु मिली है, वस्तु का सदुपयोग करना सीखो। यही गलती हो गई किससे? यही गलती हो गई किससे? माली से। यही गलती हो गई, मंदिर के माली से नहीं, तुम्हारे मंदिर के माली से नहीं बोल रहे, यही गलती हो गई माली से। भाई माली कौन था? बहुत बहुत वर्षों के बीतने के बाद लंका नगरी में जो एक बहुत राज्य पर अधिष्ठित, राज्यपद पर अधिष्ठित था, उसका नाम माली था। वो माली कौन था? लंका नगरी में बहुत से राजा उत्पन्न हुए, जैसा कि मैंने कल बताया। वानर वंशियों में बहुत से राजा उत्पन्न हुए और वे सभी राजा अपने पुत्रों को राजभार सौंप करके और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके, और किसी ने स्वर्ग को प्राप्त किया, किसी ने मोक्ष को प्राप्त किया, और कोई ज्योतिष के देव बना, कोई व्यंतर देव बना, तो कोई 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवियक, अनुत्तर अनुदिश आदि विमानों में गए। उन्हीं में एक राजा सुकेश थे। उन राजा सुकेश का मात्र लंका नगरी में ही नहीं, वह लंका नगरी के साथ साथ और उनकी अधीनस्थ जितनी भी नगरियां थीं, उन सभी नगरियों में वे सुखपूर्वक राज किया करते थे और वहां की प्रजा को बहुत वात्सल्य देकर के उनको संतुष्ट किया करते थे। ऐसे वे सुकेश राजा प्रत्येक जीव के प्राण प्रिय थे, न्याय नीति से जीवन जीते थे और प्रजा का कष्ट उनका स्वयं का अपना कष्ट होता था। ऐसे जीना चाहिए पदाधिकारियों को, पदाधिकारियों को ऐसे जीवन जीना चाहिए। मुझे अधिष्ठित किया गया है, यानी मेरी प्रजा, मेरी समाज का किंचित भी यदि अहित होता है तो पूरा अहित मेरा हो रहा है, समाज के व्यक्ति का नहीं हो रहा है। मेरे समाज का यदि कोई व्यक्ति, भैया ध्यान से सुनना जितने भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मेरे समाज का व्यक्ति यदि किसी कष्ट से ग्रसित है,
मेरे राज्य में मेरी समाज का व्यक्ति कष्ट से ग्रसित है, इसका मतलब वह कष्ट उस पर नहीं, वह कष्ट मुझ पर आना पड़ा है। मेरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति दीनहीन है, दरिद्री है, भूख से व्याकुल है, धन संपत्ति से पीड़ित है, तो वह उसकी पीड़ा नहीं है, वह पीड़ा मेरी है। ऐसा जो शासक शासन करेगा, वह शासक नियम से प्रजा का प्राण प्रिय होगा। और जो शासक अपना ही घर भरने में लगा रहेगा, अपने को ही देखने में लगा रहेगा, मैं और मेरे में ही जीता रहेगा, वो शासक अधिक समय तक शासन नहीं चला पाएगा। ये हमारे चाहे राजनेता हो, चाहे ग्रह के नेता हो, चाहे इस समाज के नेता हो, चाहे चातुर्मास कमेटी के नेता हो, चाहे इस भवन के नेता हो, चाहे मंदिर कमेटी के नेता हो, कहीं के भी जीव हो, जहां जहां शासन कर रहे हैं, अगर इस सूत्र पर जिएंगे, वे दिग दिगंत तक अपनी इस ख्याति को फैलाते रहेंगे और लोगों के प्रिय बने रहेंगे। और इस नीति पर नहीं जिए और अपने घर को भरने में लगे रहे, अपने मंत्रिमंडल को भरने में लगे रहे, अपने अपने 4 लोगों को देखने में लगे रहे, वे नेता, वे अभिनेता 4 दिन में लोगों की नजर से गिर जाएंगे और पद से नीचे पड़े मिलेंगे। गुटबाजी अच्छी नहीं होती, चाहे वो मोदी जी करे और चाहे मोहल्ले का पार्षद करे और चाहे इधर बैठा हुआ एक सामान्य व्यक्ति करे। यदि देश का नेता गुटबाजी करने लगेगा, देश बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देश का नेता एक पक्ष को देखने लग जाएगा, पूरा देश बिखर जाएगा, क्योंकि जिसको नहीं देख रहे हो वो बगावत पर उतर आएगा। लोगों से मिलकर देश बना है, ना कि लोगों को चलाने वालों से मिलकर देश बना है। समाज के बहुत सारे लोगों से मिलकर के समाज की स्थापना हुई है, ना कि उसके संचालन करने वाले कमेटी के मेंबर से समाज की स्थापना हुई है। इसलिए देश के संचालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश आपसे नहीं है, देश प्रजा से है। एक छोटे से, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटे से यूक्रेन ने पूरे रूस की नाक में दम करके रखी है, अभी भी आज भी। एक छोटे से यूक्रेन ने पूरे देश, पूरे रूस इतने बड़े देश की, इतने शक्तिशाली, जो बड़े देशों को ध्वस्त करने की एक क्षण में सामर्थ्य रखता है, ऐसे रूस की भी नाक में दम उस छोटे से यूक्रेन ने करके रखी है। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझो। कौन छोटा सा व्यक्ति भीतर में कितनी शक्ति लेकर बैठा हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए छोटों को भी संभालो, उन छोटों से ही आपकी देश की रक्षा है। छोटों को निकाल कर बाहर फेंक दोगे तो छोटे चुभना शुरू कर देंगे। एक छोटा समझा था, एक व्यक्ति को छोटा समझा था रावण ने विभीषण को, एक व्यक्ति को छोटा समझ लिया था उसने, एक व्यक्ति ने पूरी लंका को ध्वस्त कर डाला। पीछे कितनी शक्तियां हो, वे शक्ति किसी काम की नहीं थी यदि लंका में प्रवेश का मार्ग विभीषण के द्वारा न खुलता तो। लंका में प्रवेश का मार्ग यदि विभीषण न देता, रावण को मारने की विद्या राम को यदि विभीषण, लक्ष्मण को यदि विभीषण न देता, तो रावण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, रावण के ऊपर, लंका के ऊपर विजय नहीं हो सकती थी। इसलिए देश के नेताओं को, राजनेताओं को यह समझना चाहिए, किसी को भी बिल्कुल छोटा मत समझो। कोई भी पैर में अगर कांटा बन के चुभ गया तो पूरे शरीर को वेदना देना शुरू कर देगा, पैर को सड़ा देगा। यही गलती उस विशाल साम्राज्य को भोगने वाले सुकेश के पुत्रों ने कर डाली। सुकेश तो न्याय नीति प्रिय राजा थे, सुकेश तो अपनी प्रजा के अच्छे से पालन करने वाले थे, सुकेश तो अपनी प्रजा को अपनी छाती से लगा के रखते थे। लेकिन माली, सुमाली, माल्यवान, उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए और तीनों पुत्र लंका में बड़े बड़े सूरवीर उत्पन्न हुए, बड़े बड़े सूरवीर उत्पन्न हुए हैं। वे तीनों पुत्र लंका नगरी में रहकर भी विद्याधरों की दोनों नगरियों में, दोनों विजयार्थ पर्वत की
दोनों 50 नगरी उत्तर क्षेत्र की और 60 नगरी दक्षिण क्षेत्र की, संपूर्ण नगरियों और उनके जितने भी महानगर आदि थे, महानगरों के जितने भी उपनगर थे और छोटे छोटे जितनी भी नगरियां थी, उन सभी नगरियों में एक छत्र राज करते थे, क्योंकि तीनों ही बहुत बलशाली थे, विद्याओं के स्वामी थे और अपने विद्या पराक्रम से सभी राजाओं को उन्हें अपने सामने नम्रीभूत करके रखा हुआ था। लेकिन अत्याचार कभी फलता नहीं है, मान कषाय कभी अच्छी नहीं होती है, मान कषाय फलीभूत नहीं होती है। पूरे विद्याधरों के ऊपर राज करने के अभिमान में वे इतने चूर हो गए, इतने चूर हो गए, अब तो वे अपनी प्रजा को ही प्रजा नहीं समझते थे। प्रजा बगावत पे जाए तो राजा को जमी दोज कर देती है, क्योंकि प्रजा से ही राज संचालन होता है। एक बार आपने भी देखा तो 4-1 साल पहले अमेरिका में प्रजा रोड पे उतर आई थी, तो क्या हुआ, बिल क्लिंटन जी को अपनी पदवी छोड़ना पड़ गई थी। प्रजा यदि बगावत पे उतर आए तो बड़े बड़े राजा जमी दोज हो जाते हैं। आज कौन पूछता बिल क्लिंटन को? अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति रहा हो, और आज कौन नाम लेता उस व्यक्ति का? ऐसे बड़े बड़े धुरंधर लोग होकर चले गए हैं, जब तक पद पर रहे तब तक ही पूछ होती थी, तब तक ही लोग उनको सम्मान देते थे। जिस दिन में पद से हट गए, अब देख लो आपके यहाँ के और भी तो इससे पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे, कौन देख रहा है उनको? हमारे देश में इतने बड़े बड़े राजा होकर चले गए, इतने बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री और राष्ट्रपति होकर चले गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होकर चले गए, अटल बिहारी जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री होकर इस देश के चले गए। आज कौन नाम लेता है? इसलिए तत्क्षण के, तत्काल के प्रभाव को ही मत देखो, भूत को भी देखो और भविष्य को भी देखो। भूत में हमारी क्या स्थिति थी उसको छोड़ो मत, और भविष्य में हमारी क्या स्थिति होने वाली है उसको भूलो मत, क्योंकि जो भूत वर्तमान भविष्य को देख करके जीता है वही जीव मान सम्मान और यश को प्राप्त करता है, वही जीव अपने नाम को स्थिर रख पाता है। जो तत्काल में ही जीते हैं, अपने अधिकारों में ही जीते हैं, वे एक दिन रोड पर पड़े मिलते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे उस माली ने जब संपूर्ण प्रजा के ऊपर अधिकार जताना शुरू कर दिया, तो ऐसे समय में प्रजा अंदर ही अंदर दुखित हो गई, और दुखिया को तो डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई दुखी हो जाता है और अपने ही परिवार से दुखी हो जाए, बहुत अच्छी नीति है, समझना। जब कोई, इसलिए परिवार को अपने पुत्र के समान पालो। मां, परिवार को अपने स्वयं के पुत्र पुत्रियों से बढ़कर पालो, क्योंकि परिवार यदि आपसे दुखी होगा, परिवार के सदस्य यदि आपसे दुखी हो गए, वे आपके पूरे परिवार और पूरे कुटुंब को नष्ट कर डालेंगे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, इतिहास उठाकर देखो, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। परिवार के लोग, घर के गेड़ा से ही, घर के कुड़वा से ही आंख फूटती है। कुड़वा समझते हो? गेड़ा समझते हो? गेड़ा, पहले जो कच्चे मकान बनते थे उनमें बीच में एक लकड़ी का बहुत मोटा डंडा लगा होता था, उसको मयार बोलते थे। उसके ऊपर छोटे छोटे डंडे यहाँ से वहाँ तक लगे होते थे, और उसके ऊपर एक पुनः डंडा लगा होता था जिसमें ऐसे बहुत सारे डंडे लगे होते थे, छप्पड़ जिसको बोलते थे। उस छप्पड़ में जो डंडे लगे होते थे बहुत सारे, उस डंडों को बोलते थे गेड़ा, कुरबा। भागते हुए व्यक्ति नहीं देख पाया, जल्दी जल्दी में व्यक्ति नहीं देख पाया, और वो छप्पर का बाहर निकला हुआ डंडा ही जाकर के सर में घुस गया, आंख फूट गई। बाहर की चीज ने आंख नहीं फोड़ी थी, जिस घर में निवास करते जो तुमने खुद बनवाया था, उसी के घर से कुंडवे से आंख फूट गई। ऐसे ही जिस परिवार के बीच में आप रह रहे हो, इनको संभाल कर रखो, इनको संभालो, इनको देखो, क्योंकि एक भी बाहर निकल गया
पूरे परिवार को तितर बितर कर देता है। उस माली ने कुछ भी नहीं देखा और प्रजा को दुखी कर डाला। दुखित प्रजा को, जैसे कोई परिवार का व्यक्ति दुखी हो जाए और बाहर का कोई व्यक्ति ताक लगा के बैठा हो कि कोई ल्यू पोल तो मिले, कोई सुराग तो मिले एक, जहां से मैं प्रवेश कर सकूं। लोग ताक में बैठे हैं, आप गलती मत करो। लोग ताक में बैठे हैं कि कहीं एक छोटी सी सुरंग तो मिल जाए कि हम इनके घर में प्रवेश कर जाएं, इनको भेद खड़े कर जाएं। ताक में बैठे हैं लोग। आप सुरंग मत दो, आप इतनी सी भी जगह स्पेस मत छोड़ो कि उसमें प्रवेश कर सके व्यक्ति। आपने अपने घर को नहीं संभाला। आपका व्यक्ति आपके घर का ही सदस्य, परिवार का सदस्य, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, घर का ही सदस्य जब आपसे दुखी हो गया तो मोहल्ले के एक व्यक्ति ने, जो आपसे द्वेष रखता था, उसने धीरे से उसके ऊपर हाथ फेर दिया, बस आपका घर बर्बाद। उसने धीरे से हाथ फेर दिया। ऐसा ही कर डाला, ऐसा ही किया। किसने? रत्नपुर नगर का एक नाम था उस विजयार पर्वत पर। उस रत्नपुर नगर के नाम में सहस्रा नाम का एक बहुत ही विशाल संपत्ति और विशाल वैभव से युक्त राजा रहा करता था। उस सहस्रा राजा को एक पत्नी थी, रानी थी। उसका नाम मान सुंदरी था। उस मान सुंदरी के अंदर जब गर्भ ठहरा, जब वह मानसुंदरी गर्भवती हुई तो धीरे 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 उसका शरीर क्रश होने लग गया, सूखने लग गया और दुबली होती जा रही थी। चेहरे पर चिंता की शिकन दौड़ने लग गई। जब इस प्रकार से उस सुंदरी को राजा सहस्त्रार ने देखा कि मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्रिया क्यों सूख रही है, अरे इसको तो हर्षित होना चाहिए, हर्ष से इसको तो, इसके शरीर को तो क्रश नहीं होना चाहिए, इसके शरीर को तो संपन्न होना चाहिए, पर ये तो क्रश होती चली जा रही है और ये तो इसका जो आभा मंडल है ये तो और फीका होता चला जा रहा है। ऐसा जब उसने जिज्ञासा प्रकट की तब मदन मानसुंदरी ने अपने पति राजा सहस्त्रार से कहा कि स्वामिन, मैं कैसे कहूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ और चिंता इतनी सी बात की है कि जब से मुझे गर्भ धारण हुआ है तब से मेरे अंदर स्वर्ग के इंद्र के वैभवों को भोगने का आकांक्षा उत्पन्न होती है। मेरे अंदर दोहला होता है कि मैं स्वर्ग के सुखों का भोगन करूं, पर मुझे मालूम है कि इस मनुष्य पर्याय में, इस बद्धाधर अवस्था में मुझे वो स्वर्ग के सुख मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए चिंतित होकर के मैं आपसे कुछ भी नहीं कह पाई और इसी चिंता में मेरा शरीर सूखते चला जा रहा है। तब राजा ने कहा, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्रिय, आपके लिए स्वर्ग तो क्या, मैं तो सारे भूमि मंडल को और सारे स्वर्ग मंडल को आपके चरणों में लाके पटक सकता हूं, पर आप चिंता मुक्त होइए। और तत्काल ही जैसे स्वर्ग में संपदाएं होती हैं, जैसे स्वर्ग में वैभव होते हैं, वैसे संपूर्ण के संपूर्ण वैभव उस सहस्रार राजा ने अपनी रानी उसके सामने लाके पटक दिए। उन वैभव को पा करके, उन वैभव को देख करके और वो रानी संतुष्ट हुई, उसका दोहला पूर्ण हुआ और वह पुनः अपने पूर्ण लावण्य सौंदर्य से युक्त हो गई। समय पा करके जो गर्भ में जीव था वह नवमास पूर्ण कर और गर्भ से बाहर आया। वह बालक इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसको देखने के लिए नगर नगर ही नहीं, स्वर्गों से भी देवता गण आने लग गए। उसकी आभा सारे तीनों लोकों में फैलने लग गई और उत्पन्न होते ही सभी तरफ शुभ संकेत होने लग गए। कहीं मांगलिक गान प्रारंभ हो गए, बिन बजाए ही स्थानों स्थानों पर घंटे बजना शुरू हो गए। जो ध्वज में पताकाएं लगी हुई थी, वे ध्वज की जो
नगर की पताकाएं लगी हुई थी, वे पताकाएं ध्वज को अपने आप कंपित करने लग गई और हिलना प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से बहुत शुभ संकेतों को देता हुआ वह बालक इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। चूंकि मां को इंद्र के वैभव भोगने की आकांक्षा उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस बालक का नाम इंद्र रखा गया। और उस बालक के पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाती थी। हर अवस्था, हर चीज को, जैसी स्वर्ग में विभूतियां होती हैं, जैसे स्वर्ग में देव कुमार विभूतियों को भोगते हैं, ऐसी स्वर्ग की विभूतियां ही उस सहस्त्र राजा ने अपने पुत्र के लिए संपूर्ण वैभव इकट्ठे करके दिए। उन वैभवों को भोगते भोगते और स्वर्ग के बारे में सुनते सुनते उस इंद्र के अंदर उत्पन्न होने लग गई भावनाएं कि मैं जब पद पर आऊंगा, मैं जब राज को संभालूंगा, मैं अपने संपूर्ण राज्य में इंद्र का वैभव फैला दूंगा। और ऐसा ही हुआ। समय पाकर के जब सहस्त्रार्थ को वैराग्य उत्पन्न हो गया, कल भी जैसे मैंने बताया था, ये परंपरा रही है। राजे महाराजे वैराग्य को प्राप्त होते थे और वन में जाकर दीक्षा ले लेते थे और अपने पुत्रों को राजपाट सौंप जाते थे। तो जैसे सुकेश ने अपने बड़े पुत्र माली को राज दिया और वैराग्य को प्राप्त होकर के मोक्ष मार्ग पर चला गया, सुमाली और माल्यवान को युवराज पर अधिष्ठित किया, इसी प्रकार से यहां सहस्त्रार ने भी अपने पुत्र इंद्र को राज संपदा का वैभव सौंपा और सौंप करके वो वन में जाकर के दीक्षित होकर के उग्र उग्र तप करता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो गया। मोक्ष लक्ष्मी से उसका वर्ण हो गया और वह संपूर्ण पाशों से मुक्त हो गया, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गया। वे जीव महान जीव हैं, महान लोग हैं वे लोग, जो इतना सब वैभव भोगने के बाद और अपने अंदर वैराग्य की कणका को उत्पन्न कर लेते हैं और मोह महापाश से मुक्त होकर के, मोह रूपी महाबंधन से मुक्त होकर के, और वे उस सदा शिव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिस अवस्था में उन्हें अनंत सुख, अव्यावाद सुख का भोगन करना होता है। वे जीव तो निकृष्ट हैं जो संपदा का भोगन करते करते और अंत में उस संपदा का नाम रटते रटते ही और अपने घर परिवार और बेटे बेटियों का ही नाम रखते रटते चले जाते हैं और जाकर के वे जीव त्रियंच गति में और नरक गति में दुखों को भोगने चले जाते हैं। वे जीव अधम प्राणी हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म चिंता, स्वयं के बारे में चिंतन करना, स्वयं की चिंता करना, अपने आत्मा के गुणों का उनका अनुसरण करना, उनके ही बारे में सोचना, ये उत्तम कहा गया है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मध्यमा कौन सी थी? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता से मध्यमा। जो मोह में फंसे हुए प्राणी हैं, वे अपने परिवार घर इनमें ही उलझे पड़े हैं, ये मध्यमा है, मध्यम है, ठीक है। अधमा काम चिंता, काम की चिंता करते रहना, हर समय कामों को भाव ही उत्पन्न करते रहना, हर समय परिस्थितियों को ही निहारते रहना, उनका ही स्मरण करते रहना, हर समय उनसे बातें करने की आकांक्षा करते रहना, अथवा स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए लगाना है, पुरुषों को स्त्रियों के लिए लगाना है। काम की पीड़ा से व्यतीत होकर के कामों को परिणाम ही हमेशा बना के रखना, ये अधम पुरुषों का काम है, निकृष्ट पुरुषों का काम है, श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं है। और पर चिंता धमा धमा, महा महा महानिकृष्ट कार्य यदि कोई है तो दुनिया भर की चिंता में डूबे जा रहे हो, प्राण चले जा रहे हैं। इनका ऐसा हो गया, उनका ये हो गया, उनने ऐसा कर लिया, उनके घर में ये हो रहा है, उनके घर में ऐसा, घर में ऐसा, नगर में ऐसा, देश में ऐसा, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो मर गए, वो जी गए, उनके यहाँ उत्पन्न हो गए, उनके यहाँ से चले गए, उनको लाभ हो गया, उनका लाभ हो गया। पर चिंता धमा धमा, ऐसी पर चिंताओं में अपने पूरे जीवन को नष्ट करने वाले वे जीव अधम पुरुष हैं। ताली ठोक रही हो अम्मा।
ताली ठोक रही हो। अब इसमें कहाँ हमारा स्थान है ये खोजना है। उत्तम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, अधम पुरुष में है कि अधम अधम पुरुष में हमारा नाम है। और फिर मत चले जाना अधम अधम पुरुष बनने, नहीं तो आंसू देखने लग जाए रोहित क्या कर रहे हैं, रोहित के घर में क्या हो रहा है। तो ये लालू गोलू क्या नाम है, इनके घर में क्या हो रहा है, तुषार के घर में क्या हो रहा है, अभी के घर में क्या हो रहा है। ये अधम अधम पुरुषों का काम है। सबसे निकृष्ट लोग दूसरों को ही देखने में अपना सारा बल, सारी शक्ति, सारा ज्ञान नष्ट कर डाल रहे हैं। अधम पुरुष हैं। मत देखो परों को, मत देखो पर को, क्योंकि संयम का जब काल आएगा, ध्यान का जब काल आएगा, जिस समय ध्यान करने मन क्यों नहीं लगता माला फेरने में, मन क्यों नहीं लगता माला फेरने में। सबकी एक समस्या बनी पड़ी है। जितने आते हैं सबसे पहले उनका एक ही प्रश्न होता है, महाराज जी मन नहीं लगता, माला फेरने बैठो मन नहीं लगता। कहां से लगेगा? अरे अपने मस्तिष्क को पूरा कूड़ादान बना के रख दिया है, कहां मन लगेगा? उसमें तो दुर्गंध ही आएगी, सुगंध कैसे निकलेगी? इधर का कचरा आया तो डाला, इधर का कचरा आया तो डाला, इधर का कचरा आया तो डाला। सारा का सारा दुनियादारी का कचरा अपने अपने मस्तिष्क में बिठा के रखा हुआ है, डाल के रखा हुआ है। अब दुर्गंध नहीं आएगी तो सुगंध कैसे आएगी? उपेक्षा करना सीख लो। कौन क्या कर रहा है वो चला जाएगा, कौन क्या कर रहा है वो चला जाएगा। कर्म का बंध उसको होगा, उसका फल उसको मिलेगा। मुझे इससे क्या प्रयोजन है? इतने इतने कलाकार लोग होते हैं। हमने एक दिन देखा, एक भैया रोड पे जा रहा, उसकी चलते चलती गाड़ी बंद हो गई। अब हो गया होगा कुछ, प्लग में करंट नहीं आ रहा होगा, अथवा पेट्रोल खत्म हो गया होगा, अथवा कचड़ा आ गया होगा फिल्टर में, कुछ भी हो सकता है। अब वो लगा किक मारने, 2-4 लोग आके खड़े हो गए, उसको देख रहे हैं। फूंक मार के देखी तुमने? देखो टंकी खोल के देखो, पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया। प्लग निकाल के देखो, प्लग में करंट आ रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे भाई ये करके देख, अरे भाई ये करके देख। कितना समय नष्ट कर डाला। वो गाड़ी वाला गाड़ी से हैरान परेशान है, वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से हैरान परेशान है। अरे मित्र तू क्यों पर को देख करके हैरान परेशान है? ना तेरी गाड़ी, न गाड़ी वाला तेरा, न तू उसको जानता है, न पहचानता है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आप लोग साथ तो कभी ऐसा होता ही नहीं। मित्र मणि भाई एक बात तो बताओ, जिस दिन गोडाउन में आग लगी थी बुझाने वाले लोग कितने थे? और देख करके केवल परिचर्चा करने वाले, चर्चाएं करने वाले वहां पर लोग कितने खड़े थे? पूरा इतना भर गया कि पुलिस वालों को बैरियर लगाना पड़ गए। लेकिन बुझाने वाले कितने थे? सब अपना अपना ज्ञान बटोर रहे थे, सब अपना अपना ज्ञान दे रहे थे। अरे इस बार तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, पिछली बार तो कम रह गया था, इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। कोई कह रहा गेट तक सामान भर कर रखा है, अब खुलेगा गेट कैसे? पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है, अब तो कुछ भी बच पाना मुश्किल है। आग लग कैसे गई? किसी द्वेषी ने लगा दी होगी, किसी बीड़ी पीने वाले ने लगा दी होगी, वर्कर से गलती तो नहीं हो गई। कितने प्रकार की परिचर्चाएं वहां पे चल रही थी, बुझाने वाले कितने थे? बुझाने वाली 5 ग्रेड आई, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, बे पाइपलाइन पकड़ रहे, बे बुझा रहे, बाकी के 1000 लोग खड़े खड़े केवल तमाशा देख रहे थे। बे सब अधम पुरुष हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं शाम को लड़ने आ जाओ मेरे पास, महाराज जी हमें अधम बना दिया तुमने, हम तो सबके सब खड़े थे वहां पे। पर चिंता धमाधमा जो दूसरों की चिंता में ही लगे रहते हैं, दूसरों को देहारने में देखने में लगे रहते हैं, वे तो अधम अधम पुरुष हैं, निकृष्ट पुरुष हैं। वे जीव प्रतिक्षण अपनी आयु कर्म के निश्चयों को पाप की क्रियाओं में नष्ट कर रहे हैं। दुष्ट गोष्ठी कहा गया है इन बातों को। व्यर्थ की चर्चाएं करना दुष्ट गोष्ठी है। इन दुष्ट गोष्ठी में अपना समय,
अपना आयु कर्म के निषेक वे जीव नष्ट कर रहे हैं, उस समय को वे जीव चाहते तो धर्म ध्यान में लगा सकते थे। उस 1 घंटे 2 घंटे को कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहां पे खड़े खड़े इतना ही करते रहते, नमोकार मंत्र की जाप करते रहते, यही सोचते रहते, हे भगवान बेचारे एक श्रावक के ऊपर, धर्मात्मा जी के ऊपर एक कैसी विपत्ति आन पड़ गई है, इसका समन हो जाए। धर्म ध्यान कर लेते, पुण्य कर्म कर लेते, पाप की निर्जरा हो जाती। अपना ज्ञान बटोरने में लगे थे, ऐसा कर लो, यहां से तोड़ दो, वहां से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, गेती ले आओ, फावड़ा ले आओ, सब्बल ले आओ, इनमें ही लगे हुए थे। अरे कम से कम खड़े खड़े सबके सब मिल करके भगवान को याद कर लेते तो हो सकता है ऐसा पुण्य का वहां पे सबके सब एकत्र एक साथ होकर के संचय कर लेते कि वह आग उस पुण्य के प्रभाव से ही बुझ जाती। नहीं, कर कैसे लेंगे? पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है, पाप करने के लिए पुण्य नहीं चाहिए पड़ता। शायद पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है। चलो, इसलिए उस इंद्र ने क्या किया? जब वह इंद्र, बात कहीं और चल रही थी कि सहस्रार ने संपूर्ण संपत्ति को असार जान लिया, संपूर्ण वैभव को तृण, सड़े हुए तृण के समान जान लिया। उसने इंद्र को राज सौंप करके और अपना मोक्ष मार्ग पकड़ लिया और वह भी उस मार्ग पे आगे बढ़ गया। इधर इंद्र जैसे ही पद पे आया और उसने तुरंत अपना काम करना शुरू किया। नाम तो इंद्र था ही, अब उसने संपूर्ण रचना इंद्र के वैभव जैसी करना शुरू कर दी। जैसा जैसा स्वर्ग में इंद्र का वैभव होता है वैसा वैसा पूरा वैभव उसने उस रत्नपुर नगर में बनाना प्रारंभ कर दिया। उसे इंद्र ने सबसे पहले 4 नगर के 4 कोनों पर 4 दिशाओं में 4 लोकपाल विराजमान करे। जैसे इंद्र के 4 लोकपाल होते हैं, ऐसे ही उसने चारों दिशाओं में 4 लोकपाल। सबसे पहला सोम, पूर्व दिशा में सोम नाम का लोकपाल बैठाया। और लोकपाल भी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत वैभवशाली होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनको ही लोकपाल बनाया जाता है। ऐसा सोम नाम का बहुत ही शक्तिशाली राजा उसने वहां पर स्थापित किया, जिसको पहला लोकपाल इंद्र का कहा। दूसरा, पश्चिम दिशा में वरुण नाम का लोकपाल उसने बैठाया, वो भी सोम की तरह बल वैभव सभी से युक्त था। उत्तर दिशा में उसने कुबेर नाम के लोकपाल को बैठाया और दक्षिण दिशा में उसने यम नाम का लोकपाल बैठाया। इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 लोकपाल, जैसे इंद्र के होते हैं, इंद्र के स्वर्ग में जैसे इंद्र का होता है वैसा का वैसा उसने यहाँ पे रचना प्रारंभ कर दी। जैसे स्वर्ग में इंद्र के पास अप्सराएं होती हैं, देवियां होती हैं बहुत सारी, ऐसी उसने 48,000 कन्याओं से विवाह करके उनको देवियों के समान, उनको देवियों की संज्ञा भी दे डाली। और 26,000 नृत्यकार, जैसे इंद्र सभा में नृत्यकार होते हैं, ऐसे ही 26,000 नृत्यकार नृत्यांगना उसने अपने राज्य में अधिष्ठित किए। और संपूर्ण महल जो उसका था, जैसे इंद्र की इंद्र सभा होती है, इंद्र का इंद्र महल होता है, ऐसे ही उसने अपने महल का इंद्र भवन नाम रखा। और इंद्र के समान ही सारा वैभव, सारी तीनों सभाएं, बैठने का सिंहासन मणि में, उसके खंभे रत्न में, ऐसे सब पूरी व्यवस्था जैसी इंद्र के भवन की होती है वैसी की वैसी महल की उसने पूरी की पूरी व्यवस्था जमाई। और उसमें इंद्र के समान वैभव के साथ वह जीव निवास करता था। वह कौन? इंद्र नाम का विद्याधर निवास करता था। सभा का नाम, जैसे इंद्र की सभा का नाम सुधर्मा सभा होता है, सौधर्म सभा, ऐसे ही उसने अपनी सभा का नाम सुधर्मा सभा रखा। उसमें जब वो बैठता था तो जैसे सौधर्म इंद्र नील मणि के सिंहासन पर बैठता है, ऐसे ही वो अपने सिंहासन को नील मणि का बनाया। जैसे सामान्य सभासद स्फटिक मणि के सिंहासनों पर बैठते हैं, ऐसे उसने अपने सभी सभासदों के लिए स्फटिक मणि के सिंहासन बनवाए। जैसे अनेक अनेक प्रकार के माणिकों से उसका फर्श
सौधर्म इंद्र का फर्श बना होता है, ऐसे ही उसने सभा का फर्श अनेक अनेक प्रकार की मणियों और रत्नों से बनवाया। पूरा वैभव उसने अपना इंद्र के समान सजाया। पटरानी, जो उसकी पटरानी थी, उसका नाम उसने सची रखा। और अपने जो अस्त्र लिया रहता था हमेशा अपने हाथ में, उस अस्त्र का नाम उसने वज्र रखा। वज्र की ही तरह उसने अपना एक अस्त्र बनवाया जिसका नाम उसने वज्र रखा। और सेनापति, जैसा सौधर्म इंद्र का सेनापति होता है, यद्यपि सौधर्म इंद्र को सेना, अंगरक्षक, सेनापति इन लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि देव में कोई किसी का हमला नहीं करता, किसी के ऊपर कोई किसी का राज्य छीनता नहीं है, इसलिए वहाँ इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मात्र वैभव प्रदर्शन के लिए ये सब होते हैं। तो ऐसे ही जैसे राजा का एक सेनापति होता है, ऐसे ही इंद्र का जो सेनापति होता है उसका नाम हरिणिकेशी होता है। ऐसे ही उस इंद्र ने अपना हरिणिकेशी नाम का सेनापति नियुक्त किया। जैसे स्वर्ग में वैद्य होता है, उस वैद्य का नाम अश्विनी कुमार होता है, वैसे ही यहाँ उस इंद्र ने अश्विनी कुमार नाम का एक वैद्य अपने नगर में और उसके बहुत सारे सहकर्मी भी स्थापित किए। 8 दिशाओं में 8 वसु होते हैं, तो उसने भी अपने 8 दिशाओं में 8 नगरियों में 8 वसुओं को स्थापित किया। 4 प्रकार के देव उस देव के होते हैं, देव से अधिष्ठित होते हैं, सौधर्मेंद्र की आज्ञा में जीते हैं। उन 4 प्रकार के देवों को भूत, व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी, वैमानिक, चारों ही प्रकार के देव सौधर्म की आज्ञा में जीते हैं। इसलिए चारों ही प्रकार के देव उसने अपनी नगरी के चारों कोनों में स्थापित किए। नारद, तंबरू, विश्वावासु आदि जो गायक स्वर्ग में गायन का कार्य करते हैं, ऐसे तीनों ही नाम वाले और अनेकों नाम वाले लोगों को उसने अपनी गायन कला के लिए अपने नगर में स्थापित किया। उर्वशी, मेनका और मंजू स्वामिनी नाम की जो स्वर्ग में बहुत ही प्रसिद्ध अप्सराएं हैं, वैसी की वैसी ही अप्सराएं जो सर्व अंग से सुंदर थीं, मन को हरने वाली थीं और अपने नृत्य आदि के माध्यम से सभी को मदहोश कर दें, ऐसी अप्सराएं उसने उर्वशी, मेनका आदि आदि नाम से अपने नगर में स्थापित की। और जैसी स्वर्ग में जैसा मंत्री बृहस्पति होता है, वैसे ही उसने मंत्री का नाम बृहस्पति रखा। स्वर्ग में जैसी अप्सराएं यत्र तत्र रानियों की सेविकाएं होती हैं, ऐसे ही उसने अपनी पट्टमहिषी सची के लिए बहुत सारी अप्सराएं, उनको अप्सरा नाम से ही संज्ञा से ही उनको पुकारा जाता था। ऐसा उन्हें पूरा का पूरा वैभव जैसा स्वर्ग में होता है, वैसा पूरा का पूरा वैभव उसने अपने उस रत्नपुर नगर में ही स्थापित कर दिया था। और ऐसा नहीं, उसने विजयार्थ पर्वत को स्वर्ग घोषित कर दिया था। संपूर्ण विजयार्थ पर्वत स्वर्ग है, रत्नपुर नगरी उसकी सौधर्म नगरी है, और उसमें शासन करने वाला मैं स्वयं इंद्र हूं। अब तो ऐसा हो गया, नगरवासी स्वर्ग के इंद्र को भूल चुके थे और उस इंद्र की ही वैसी पूजन आदि क्रियाएं करने लग गए। जैसे उसमें स्वधर्म इंद्र पूज्यता को प्राप्त होता है अन्य देवों के द्वारा, ऐसे ही उस नगर में वह इंद्र सभी नगरवासियों के, और नगरवासी ही नहीं, उसके अधीनस्थ जो पूरा विजयार्थ पर्वत था, उस पूरे विजयार्थ पर्वत पर जितने निवासी थे वे सब उसको स्वर्ग का इंद्र मान करके नमस्कार करते थे और उसकी वैसी की वैसी पूजा करते थे जैसी सौधर्म इंद्र की पूजन हुआ करती है। इस प्रकार वह इंद्र अपने वैभव से परिपूर्ण उस रत्नपुर नगरी में बहुत वैभव के साथ जिया करता था। और इतना वैभव जिसके पास आ जाए, मान कसाय ना आए, ये तो बिरले जीवों को होते हैं। वैभव संपत्ति साथ में मान कसाय लेकर आती है। ज्ञान, वैभव, चीजें देखते जाना, वैभव यानी संपत्ति, रूप, लावण्य, ज्ञान, बल, ये जहां जाते हैं ये मान कसाय को साथ में लेके जाते हैं। बिरले ही जीव हुआ करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उंगलियों पर गिनने ही लायक वे जीव हुआ करते हैं जो वैभव को पाकर के मान में न डूबे,
जो रूप लावण्य को पाकर के और मान कषाय में न डूबें, जो ज्ञान को पाकर के ज्ञान के मद न करें, ऐसे जीव बल को पाकर के बल का मद न करें, ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। इतने विशाल वैभव से वह युक्त था, तो मानी तो हो ही गया था, पर तब भी मानी होने पर भी, मान कषाई होने पर भी वह अपनी प्रजा का प्रिय था, क्योंकि प्रजा के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था, समर्पित रहता था। इसलिए उसका प्रिय, प्रजा का तो वह प्रिय राजा था। पर जैसा कि मैंने बताया कि घर में आपसे यदि कोई रुष्ट हो जाए तो धीरे से शत्रु उसके ऊपर हाथ रख देता है। ऐसे ही हो गया, बस ऐसे ही हो गया कि जब माली नाम का जो राजा था उससे प्रजा त्रसित हो गई, तो वह इंद्र की ओर निगाहें घुमा करके देखने लग गई। और इंद्र ने भी, चूंकि प्रजा पालक तो था ही, इसने सारी प्रजा का कष्ट उसने अपना कष्ट मान करके उसका निवारण करना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। लेकिन माली के अत्याचारों से प्रजा दुखी होकर के और माली का मान भंग करने लग गई, माली की आज्ञा को अवज्ञा करने लग गई प्रजा। और अन्य जो छोटे राजा थे उन्होंने माली की आज्ञा का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही इतने सारे नगरों का स्वामी हो और फिर कोई एक आदमी, मतलब एक कोई ऑफिस हो, तो सर भाई एक कोई ये तो जॉब करने वाला व्यक्ति है ना, आशु, ऑफिस में 100 वर्कर हों और एक ऑफिस का मैनेजर हो, और जो हर दिन उसकी चापलूसी करता हो, ऐसा कोई चपरासी और मैनेजर की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो मैनेजर के तो खून खोल जाएगा कि नहीं खोल जाएगा। ऐसे ही जैसे एक मैनेजर की अवज्ञा करने पर चपरासी के द्वारा मैनेजर का खून खोल जाएगा, उसको रस्टिकेट कर देगा, ऐसे ही माली की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, अवज्ञा हुई, वैसे ही माली क्रोध से अत्यंत क्रूर हो गया। लाल लाल आंखें खोल गई, कानों से गरम गरम हवा निकलने लग गई और उसका मुख होंठों से कंपित होने लग गया। मुख होंठों के दांतों के नीचे उसने अपने होंठों को चीपते हुए कहा कि मेरी अवज्ञा करने वालों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। और ऐसा क्रोध में आया माली, अपनी खड़ग उठा करके अपनी सेना को लेकर के और निकल पड़ता है। कहां? इंद्र, जिससे तुच्छ से सामान्य से व्यक्ति ने अपने आप को इंद्र घोषित कर दिया, तो वो सबके सामने इंद्र बन गया, सबको अपना राज साम्राज्य दिखा करके अपने आप को इंद्र मानने लग गया है, अभिमानी हो गया है। इसलिए आज मैं उसका अभिमान चूर चूर कर देता हूं, उसको ध्वस्त कर डालता हूं। ऐसा सोच करके माली अपनी सेना को लेकर के और जैसे ही निकलता है वैसे ही कुछ अपशगुन होना प्रारंभ हो गए। सबसे पहले तो नगर से जैसे ही जा रहा था, स्त्रियां बाल खुले चली आ रही हैं। माताओं, आपका सर का पल्लू लोगों के लिए सगुन होता है और आपका उगड़ा हुआ सर लोगों के लिए, देखो कुछ के तो ढक गए, कुछ अभी सोच रहे हैं महाराज उस तरफ देखें तब ढकेंगे, कुछ के तो ढक गए, कुछ सोच रहे हैं महाराज उस तरफ देखें पुरुषों की तरफ, तब हम ढक लेंगे धीरे से। अब क्या करें, महिलाओं में मायाचारी होती है प्रवृत्ति से, क्या कर सकते हैं। माँ, आपका सिर, आपके खुले हुए बाल किसी के लिए अपशगुन हो सकते हैं, आपका ढका हुआ सर किसी के लिए मांगलिक हो सकता है। ये लोक मंगल अमंगल है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता है, करता है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं कर रहा हो सकता, तो ये हमारी माताएं अभी ऐसे बिल्कुल शांत बैठ जाए? संभव है? इन्हें लोगों को रस्सी ला ला कर बांधो और इनके मुख में कपड़ा लगा दो, तब भी मुंह आ करके थोड़ी ना थोड़ी बात तो कर ही लेंगी। मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं, वही बोल रही हैं। अब ठीक, सत्य को सत्य स्वीकार लेना चाहिए, अच्छे लोग ऐसे ही करते हैं। तब भी ये माता शांत बैठी हैं, क्यों? शब्द वर्गणा
व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। तो जैसे शब्द बरगना आपको प्रभावित कर लेती है, वैसे ही आपका रूप आप किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है, वैसे ही आपके खुले केस किसी के लिए अमंगलभूत होते हैं। इसलिए कभी खुले केशों को लेकर नहीं चलना चाहिए, कभी बिना सर पे पल्लू ढले माताएं नहीं चलना चाहिए। ये कुलवंती कन्याएं अपने मस्तिष्क को ढककर चलती हैं। कुलवंती कन्याएं खुले केश कर कर नहीं चलती हैं। आपके लिए ये वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, फैशन हो सकती है, लेकिन आपके लिए फैशन हो सकती है, लेकिन किसी मंगल कार्य को करने जाने वाले के लिए अमंगलभूत हो सकती है। ऐसे ही, और भैया केवल यही नहीं, आपके उगड़ा हुआ सर, आंसू ने लगा ली टोपी, आपका उगड़ा हुआ सर ये भी किसी के लिए मंगलभूत हो सकता है। इसलिए जब भी धर्म कर्म के कार्य में, किसी शुभ कार्य में प्रवेश करो, कम से कम अपने सर को ढक के रखा करो। आपने कभी सरदारों को देखा? गुरुद्वारे में कभी सरदारों को देखा? सरदार समाज के लोग गुरु ग्रंथ साहब के सामने जब भी जाते हैं, अपने गुरुओं के सामने जब भी जाते हैं, वे कभी भी सर उगाड़ के नहीं जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो अपने रुमाल से सर को ढक लेंगे, लेकिन सर उगाड़ कर नहीं जाए। मांगलिक कार्यों में सर उगड़ा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, सबके सरों पे जो है सो कर दिया, यानी टोपी लगा दी। चलिए, तो जैसे ही क्रोध से कुपित हुआ, और इतना कुपित हुआ कि उसका शरीर कंपायमान हो गया, ऐसा कुपित माली अपनी खड़क से न जाने कितने राजाओं के सरों को धड़ से अलग करते हुए, कितनी सैनिकों को रौंदते हुए, कितने नगरों को ध्वस्त करते हुए, और सारी प्रजा को जिन ने उनकी अवज्ञा की थी, जिन राजाओं ने अपमान किया था, उन सभी राजाओं को ध्वस्त करते हुए, जमी दोष करते हुए, उनके सरों को काट काट करके जमीन पे फेंकते चले जा रहा था। ऐसी प्रजा भयभीत होकर के, और भागी प्रजा और जो राजा महाराजा थे, वे सभी भागे दौड़ते हुए अपनी रक्षा त्राहिमाम करते हुए, रक्षा करो करते हुए, वे सभी राजा इंद्र के पास पहुंचे और निवेदन किया, हे राजन, आपके राज्य में, आपके शासन में ये क्या अत्याचार हो रहा है? हम जैसे छोटे राजाओं पर माली अत्याचार कर रहा है। इंद्र ने कहा मैं अपने किसी राज्य में किसी कंटक को प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरे प्रजा को कोई कंटक शूल चुभ जाए, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए माली नाम का जो कंटक मेरी प्रजा को परेशान करता है, मैं उस कंटक को आज निकालकर बाहर पटक दूंगा, निष्कंटक कर दूंगा। ऐसा कहते हुए, और उससे इंद्र की भुजाएं फड़कने लग गईं, आंखें आग की वर्षा करने लग गईं, पैर कंपित हो गए, और पैरों से वो अपने आसन को ताड़ित करने लग गया। माली, तूने बहुत अत्याचार किया है प्रजा के ऊपर, अब तेरी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे शब्दों को कहने लग गया, गर्जना करने लग गया, जोर जोर से गर्जना करने लग गया कि हे माली, अब तेरी रक्षा मेरे से कोई नहीं कर सकता है, तुझे मृत्यु के हाथ मैं ही उतारूंगा, और मैं तुझ तक आता, इससे अच्छा यही हो गया, तू ही निकल पड़ा है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते हुए उसने अपने वज्र को उठाया और चलकर जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ, वैसे ही 10:05 हो गए। अब इंद्र क्या करने वाला है माली का? अथवा माली, सुमाली, माल्यवान 3 भाई हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, कमजोर नहीं हैं। तो माली नष्ट होगा कि इंद्र का वैभव नष्ट होगा? कल समझ में आएगा क्या होने वाला है। तब तक चिंतन की धारा को लेकर चलो और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में, कि भगवान आगे माली का क्या हुआ और माल्यवान का क्या हुआ, सुमाली का क्या हुआ और इंद्र का क्या हुआ,
कृपया कर इसको हम सभी के सामने बताने की कृपा कीजिए। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।